देखो सभी लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखना क्वेश्चन नंबर 17 है बराबर। इसमें ना अंकिता एंड ईशा आर द पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो हमको 2:1 दे के रखा हुआ है, तो उसका बैलेंस शीट दे के रखी है, तो कुछ एडजस्टमेंट है। जैसा हम लोग अब तक सम कर रहे थे एडमिशन वाला, वैसा ही है। ये मैंने चारों अकाउंट बना के रखे हैं तुम्हारे लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल है, तो उसका कैश अकाउंट, और ये बैलेंस शीट है। ये हमारा डेबिट साइड, यहाँ पे हमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ये हमारा क्रेडिट साइड, यहाँ पे भी होगा पर्टिकुलर्स। अब देखो इस एडमिशन के हमने कई सारे सम्स किए हैं, सेम वही कंसेप्ट जाएगा। इसमें खाली 2 पॉइंट नए हैं इस सम के अंदर। उन 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझोगे तो पूरा सम तुम्हारा अच्छे से क्लियर है। जैसा हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहली एडजस्टमेंट बता रहा है कि अंकिता सेक्रीफाइस 1/12 फ्रॉम हर शेयर एंड ईशा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर शेयर। हर सम में हमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होता है। सेक्रीफाइस रेशियो किस काम में आता है? गुडविल बांटने के लिए। याद है ना, गुडविल वाला कोई भी पॉइंट आएगा ना, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में ही बांटा जाता है, क्योंकि पार्टनर उतना सेक्रीफाइस करे उतना पैसा हमको मिलेगा। यहाँ पे हमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना नहीं है, लेकिन एक छोटा सा चीज वर्कआउट करना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस रेशियो ना, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका नाम है, फर्स्ट पार्टनर का नाम है अंकिता, उसके लिए हमको 1/12 देके रखा है। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्टनर ओल्ड है उसके लिए हमको ईशा नाम दिया है, उसका 1/6। एक सम हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 12 है, यहाँ पे 6 है, तो पहले दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो इक्वल बोल सकते हैं। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 12 बन जाएगा, तो इसको भी 2 से करेंगे, ये बन जाएगा 2। माना अंकिता के लिए 1/12 है, ईशा के लिए 2/12 है, तो 1 और 2 है, इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 1:2 बराबर। अब दूसरी बात, इसमें गुडविल की जो अमाउंट है उसमें एक चीज काम आएगी, जो न्यू रेशियो वो देके रखा नहीं है सबके अंदर, ओल्ड रेशियो अवेलेबल है। न्यू रेशियो जब नहीं देके रखा होता है तो नए पार्टनर को क्या मिला है कैसे पता चलता है, ये भी हमने एक सम में सीखा हुआ है, शायद 13 या 14 नंबर का सम है। ये पॉइंट फिर से मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। जो भी चीज पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं ना, वही नए पार्टनर को मिलती है, हम ऐसा मानते हैं। यहाँ पर अंकिता सेक्रीफाइस कर रही है 1/12, ईशा सेक्रीफाइस कर रही है 1/6 बराबर। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, इसको तुम आपस में प्लस कर दोगे, तो हम यहाँ पे मानते हैं 1/12 प्लस 2/12, ये हो जाएगा 3/12, 1 जा पे और 4 जा पे। माना जो न्यू पार्टनर है हमारे पास, नई पार्टनर का नाम अर्पिता है, जरूर उसका जो रेशियो है, माना उसका जो न्यू रेशियो, उसका जो शेयर रहेगा वो 1/4 रहेगा। ये 1/4 आया कहाँ से? ये लॉजिक याद करना, पहले भी 2 सम में हो चुका है। जो चीज पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नए पार्टनर के लिए गेन बन जाती है, माना वही उसको मिल रहा है, जो पुराने छोड़ रहे हैं वही नए को मिल रहा है। यहाँ पे अर्पिता को मिल रहा है 1/4, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हमको कैसे काम आएंगे। अब मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने खत्म कर दिया, सेकंड एडजस्टमेंट को देखो। अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। ये पहला ऐसा सम है जिसमें हमको कैपिटल की वैल्यू नहीं देके रखी है। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसको मैंने बताया है 2 चीजें उसको लानी होती है। हर सम में हमने देखा पिछले सम में कि कैपिटल का पैसा वो लेके आता है और गुडविल का पैसा भी लाता है। जो कैपिटल वाला पैसा होता है वो तो बिजनेस में ही रहता है उसके नाम से, लेकिन जो गुडविल वाला पैसा होता है वो सेक्रीफाइस रेशियो बांट लेते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल। यहाँ पे क्लियर लाइन में लिखा है कि अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, माना अर्पिता का कैपिटल कितना वगैरह देके रखा, यही हमको निकालना। यही इस सम का मेन एक पहला पॉइंट है। ये अब लास्ट में निकाला जा सकता है। हम थर्ड एडजस्टमेंट करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है अर्पिता इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्लियर लिखा है कि अर्पिता अपना जो गुडविल है वो कैश लेके आएगी। हमारा गुडविल की तो अमाउंट अवेलेबल है कैश में, कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 90,000। जो पूरे बिजनेस का गुडविल है वो 90,000 है। ये अर्पिता का शेयर जो हमने अभी 1/4 निकाला ना, ये आप काम देखो मैं यहाँ पे लिखा लूंगा कि अर्पिता जो है वो गुडविल का कितना पैसा लेके आएगी, 90,000 इंटू 1/4, ये अमाउंट आएगी तुम्हारी 22,500।
यही 22,500 गुडविल की अमाउंट है, वो कैश ला रही है और कौन से रेशियो में बांटा जाएगा उसको, 1:2 सेक्रीफाइस रेशियो, बराबर। बांटो इसको 1:2 में, जब हम इसको बांटेंगे तो ये दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। जो भी गुडविल का पैसा होता है, जो भी पुराना पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, सॉरी नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाता है, वो पुराने पार्टनर्स आपस में सेक्रीफाइस रेशियो में ले लेते हैं 1:2। जहाँ पुराने पार्टनर्स हैं अंकिता और ईशा, हम इसको यहाँ पे हमेशा क्या टाइटल बोलते हैं, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। इस अमाउंट को जब तुम बांटोगे तो बताओ कितनी अमाउंट आई है, 7,500। 7,500 अंकिता को मिलेंगे और बाकी बचेंगे 15,000 को ईशा को। ये गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स ने बांट लिया। इसका सेकंड इफेक्ट होगा, ये कैश ला रही है तो कैश यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, कैश अकाउंट में डेबिट साइड। और अलग अलग हम अकाउंट दिखाते हैं, टू अंकिता कैपिटल अकाउंट, अंकिता के पास जाएंगे 7,500 और दूसरा पैसा ईशा के पास जाएगा, ईशास कैपिटल अकाउंट, ईशास कैपिटल अकाउंट 15,000। यहाँ तुम्हारी गुडविल की एंट्री हो गई, खत्म। बोलो समझ आया पूरा। नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट है 4 नंबर, फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। यहाँ पे क्लियर लिखा है फिक्स एसेट्स आर डेप्रीशिएटेड। डेप्रीशिएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हो जाए। एप्रीशिएट लिखा हो तो प्लस होता है, डेप्रीशिएट बोले तो माइनस वाला वैल्यू कम होती है। पिछले सम में, पिछले जितने भी सम थे उसमें तो क्या था, डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज ऐसा था। इसमें डेप्रीशिएट वर्ड यूज करना, 10% हमको वैल्यू कम करनी है। किसकी किसकी, फिक्स एसेट्स की। देखो जरा फिक्स एसेट्स कौन से देखे रखे पिछले पुरानी बैलेंस शीट में। एक तो शायद मशीनरी देके रखा है, फिर उसके बाद फर्नीचर, बस ये 2 ही फिक्स एसेट्स हैं। माना इन दोनों की वैल्यू को 10% कम करनी है। मशीन की जो कीमत है वो है हमारे पास 64,000, तो 64,000 का 10% हमको कम करना है, डेप्रीशिएट। जब कम करना होता है तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, क्योंकि लॉस साइड होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट 6400 और फिर सामने आता है टू मशीनरी अकाउंट। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर भी हमको डेप्रीशिएट करना है। फर्नीचर की जो अमाउंट होगी 40,000 है शायद, उसका 10% होगा 4,000। ये दोनों अमाउंट हमारी डेप्रीशिएट हो रही है। याद है ना, डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू कम होना, तो हम उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं ना। ये रिवैल्यूएशन का रूल, ये इनकम हो तो क्रेडिट है, एक्सपेंस हो तो डेबिट है। अब इनके डबल इफेक्ट कहाँ होंगे, फिक्स एसेट्स में हम इसको शो करते हैं। मशीनरी की मेन अमाउंट 64,000 है, माइनस उसका डेप्रीसिएशन 10% 6400, तो उसकी अमाउंट हमको देके रखी होगी माइनस करके 57,600। और फर्नीचर में भी सेम माइनस होगा। फर्नीचर की अमाउंट 40,000 देके रखी है, माइनस डेप्रीसिएशन होगा 4,000, तो ये बाकी बचेगा 56,000, बराबर। माने हमारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। उसके बाद 5th नंबर बता रहा है ऑल डेटर्स आर गुड। जो यहाँ पे ऑल डेटर्स आर गुड बता रहा है, वैसे हमेशा बैड डेट्स होता है। पता है बहुत सारे सामान जो पीछे देखे ना, उसमें बैड डेट्स था। बैड डेट्स मतलब उल्टे हमारा लॉस होता है, बैड डेट्स हो या बैड डेट्स रिजर्व हो। यहाँ पर तो क्लियर लिखा है कि ऑल डेटर्स आर गुड, मना डेटर्स का सारा पैसा उसको मिल गया। उसने जो पिछला भी बीडीआर दिखाया होगा ना, वो भी उसको मिल गया। कितना बीडीआर दिखाया उसके अंदर, 3200, बराबर। 3200 हमको दे के रखा हुआ है 3200। तो ये हमारे फायदे वाली बात है, फायदे वाली बात है, मतलब हम उसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर रहे हैं 3200। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा कि जो डेटर्स हैं उसमें हम लोग डेटर्स में से 3200 माइनस नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल डेटर्स की अमाउंट है 40,000 इनर कॉलम में है ना, जो इनर अंदर के कॉलम में अमाउंट है वही की वही सीधी शो कर दो 40,000। बीडीआर हमको शो करना ही है, हमारा बीडीआर हमारा हुआ ही नहीं, उल्टे हमको पैसे मिल गए ऐसा मान के चलेंगे हम, क्योंकि उसने लिखा है तो ऑल डेटर्स आर गुड, वरना सारे पैसे मिल गए। 6th एडजस्टमेंट बता रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब ये प्रीपेड हो गया। ये पॉइंट हम फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में बहुत सीखते हैं। पता है फाइनल अकाउंट में प्रीपेड होता है तो हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस उसको माइनस करते हैं। यहाँ माइनस प्लस नहीं है क्योंकि फाइनल अकाउंट नहीं है, इसमें रिवैल्यूएशन मेंटेन हो रहा है। 2,400 रुपये बता रहा है 12,000 में से प्रीपेड है इंश्योरेंस के।
अगर वो प्रीपेड है एक्चुअली हमारा एसेट माना जाएगा, और फिर रिवैल्यूएशन में उसको हम इनकम शो करते हैं। भले है ये एक्सपेंस, लेकिन ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा इनकम के तौर पे लिया जाता है। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअली हमारी इनकम बन जाता है ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसको हमको कम भरना पड़ेगा 2400। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होता है, हम उसको एसेट्स में शो करते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2400, बराबर। अब देखो ये एडजस्टमेंट सारे हमारे खत्म हो गए, एडजस्टमेंट्स हो गए, बाकी बचता है पुरानी बैलेंस शीट में जो कैरी फॉरवर्ड। हमेशा पुरानी बैलेंस शीट में से क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होता है, जो उनके पुराने बैलेंसेज हैं या जो जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो वो सब। तो कैपिटल बता रहा है पुराने पार्टनर्स का 64 और 32,000। तो हम पुराने पार्टनर्स की एंट्री में यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 64,000, और हम बोल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं 32,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व 16,800 है ना, ठीक है। अब देखो जनरल रिजर्व है, ये मैंने तुमको पहले से हमसे बता रहा हूँ, जनरल रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, फिर P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, सब पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मतलब किसी वर्कर को देना नहीं है या इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉस नहीं हुआ, ये पिछले साल में कर चुके हैं। यहाँ जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व के से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, माने इनका पुराना रिजर्व है, ये आपस में बांट दिया जाएगा, बराबर। तो हम इसको बांटेंगे पुराने पार्टनर्स पे, हम यहाँ लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व, और पुराने पार्टनर्स में उनका जो ओल्ड रेशियो है उसी में बांटा जाएगा हम उसको, याद रखना ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है उसको, ठीक है। वो बंद कर दो उसको, चलेगा। डोर देखो 16,800 को हम पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे, 16,800 ओल्ड रेशियो में। अच्छा ये पॉइंट तुमको याद रखना है कि सिर्फ गुडविल ही ऐसा होता है जो सेकंड हाई रेशियो में बांटा जाएगा, बाकी सारे रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में। हमारे सामने ओल्ड रेशियो हमको दिख रहा है 2:1, तो 2:1 को बांटो 16,800 को, देखो 11,200 और 5,600, ये ओल्ड पार्टनर्स हमने बांट दिया, खत्म, जनरल रिजर्व बांट दिया गया। फिर नेक्स्ट एंट्री क्रेडिटर्स है, फिर बिल्स पेबल है। अभी देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कैसे हैं दोनों, 60,000 और 8,000 है शायद, है ना। तो ये इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जब एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, पुरानी लायबिलिटी है, सेम एज इट इज न्यू लायबिलिटी में उसको शो करना ही पड़ेगा। क्रेडिटर्स हमारे पास है 60,000 और बिल्स पेबल कितने हैं 8,000, खत्म। लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, अब एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स में देखो पहली एंट्री मशीनरी है, हो चुकी, फर्नीचर हो चुका, फिर स्टॉक के अमाउंट है हमारे पास 13,000 कितना है 600। तो स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो वैल्यू सेम वैसा ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं, तो सेम एज इट इज। स्टॉक के बाद क्या है डेटर्स हो चुका, फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस जो पुरानी बैलेंस शीट में होता है वो हम यहाँ पे एज अ ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं। तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस 26,400, 26,400, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैश एंड बैंक हो चुका। अब सारी एंट्रीज हमने कर ली, खाली एक जो सेकंड एडजस्टमेंट था, अब समझना ध्यान से इसको, यही इस पूरे सम का मेन पॉइंट है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी सम किए थे उसमें क्लियर बताया गया था कि नया पार्टनर बिजनेस में आया है और वो इतना कैपिटल का पैसा लाएगा। यहाँ कैपिटल का पैसा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक वर्ड यूज किया उसने, प्रपोर्शनेट कैपिटल। अभी प्रपोर्शनेट कैपिटल क्या होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मिटाने से पहले तुमको कुछ बातें ध्यान से बता दूँ कि सैक्रिफाइस रेशियो हमारा 1:2 हो गया, और नया जो पार्टनर उसके लिए 1/4 है। याद रखना अर्पिता का नया जो रेशियो है 1/4 है। हमको केवल अर्पिता के बारे में ही पता है कि उसका रेशियो 1/4 है। न्यू रेशियो पुराने पार्टनर्स का सम में अवेलेबल नहीं है, ध्यान से रखिए। ये पॉइंट कैसे काम में आएगा, देखो अर्पिता जो है, अर्पिता जैसे ही बिजनेस में एंटर हुई है
तो उसको 1/4 मिलेगा। ये पॉइंट हमको दे के नहीं रखा था, हमने निकाला। इसको हम लास्ट में वर्कआउट करेंगे, मैंने मिटा के इसके लिए जगह रखी है वर्क मोड के। पहले इसको सम को पहले फॉरवर्ड स्टार्ट, क्योंकि कैपिटल हमको निकालना है नए पार्टनर का, तो इसमें वर्ड यूज किया गया प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट माना जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके साथ उसका रेशियो मैच होना चाहिए कैपिटल के साथ। तो जब तक हम पुराने पार्टनर्स का कैपिटल नहीं निकालेंगे नए का नहीं निकल सकता। हम सबको पहले इसको टैली करना स्टार्ट करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन, देखो रिवैल्यूएशन में तुम देख सकते हो कि इस साइड टोटल है 10,400, इस साइड तुम 10,400 लिखते हो, इसमें एक्सपेंस साइड ज्यादा है, तो अंडरस्टूड हमारा लॉस हुआ है। ये लॉस कहाँ शिफ्ट होता है हमेशा, हम इसको लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर्स हमारे पास हैं अंकिता और ईशा। ये ओल्ड रेशियो में बांट है ना, ओल्ड रेशियो बांटो जरा 200 कितना अमाउंट कितना बच रहा है 4800 4800 को तुम 2:1 में 3200 ये इनका लॉस है। रिवैल्यूएशन से लेके लॉस हमेशा जाता है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, क्योंकि पार्टनर्स को ही लॉस भुगतना है। यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे डेबिट करेंगे हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ हम लिखते हैं लॉस, और 3200 और 1600 दोनों पार्टनर्स से भुगतान। अब देखो, अब रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, अब हमारा काम पार्टनर्स कैपिटल को टैली करना है, जिसमें अंकिता का कुछ भी पैसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका पैसा इन दोनों के बेस पे निकालना है। तो पहले ना अर्पिता की बात करूँ, सॉरी अंकिता नहीं, अर्पिता। अंकिता का पहले मुझे टोटल बताओ। 82700 82700 ईशा का 52600 52600। अब देखो होगा क्या कि 82700 में से और 52600 में से ईशा का पहले इसको माइनस करो। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CF। देखो 82700 में से हमारे पास है 82700 माइनस 3200, 82700 माइनस 3200। तो यहाँ हमारे पास अंकिता का जो बैलेंस बच रहा है वो है 79500, और 52600 माइनस 1600 करेंगे तो यहाँ बच रहा है हमारे पास 51,000। अब यहाँ मेरे कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ा ध्यान से। देखो क्लियर लिखा है कि अर्पिता नाम की जो पार्टनर है वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लाएगी, तो प्रपोर्शनेट कैपिटल मतलब पुराने पार्टनर्स के मुकाबले। अब कैसे ये कैलकुलेशन में आता है, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे तीनों पार्टनर को। देखो यहाँ लॉजिक्स यहाँ से स्टार्ट करो। अर्पिता को नए रेशियो में मिलेगा 1/4। अब थोड़ा दिमाग लगाना, नए पार्टनर को 1/4 मिल रहा है, तो जो बाकी बचेगा वो पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। पुराने पार्टनर्स कौन है, अंकिता एंड ईशा। इनको क्या मिलेगा कैसे पता चलेगा, अगर अर्पिता को 4 में से एक पार्ट मिल रहा है, मतलब 4 में से एक हिस्सा अर्पिता को मिल रहा है, तो अंडरस्टूड इन दोनों को मिला के कितने मिलेंगे, 4 में से 3 मिलेंगे। 4 में से 3 इसे इन दोनों को मिलेंगे, हाँ 3 उसको ऐसा नहीं। 4 में से एक हिस्सा अर्पिता का है, तो 4 में से 3 हिस्से इन दोनों के हैं। ये 3/4 इन दोनों का टोटल रेशियो है। हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, दोनों का जो टोटल प्रॉफिट है पहले हम उसको टोटल लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 79500 प्लस 51,000, दिखाओ कितना आ रहा है 130500 130500। अब यहाँ कंपैरिजन देखना, इन दोनों पार्टनर्स को मिला के 3/4 मिल रहा है, और 3/4 की वैल्यू ये मानी जाएगी क्योंकि टोटल कैपिटल वही बचता है उनका, माने ये जो टोटल कैपिटल है वो इज इक्वल टू टोटल रेशियो ही माना जाएगा। तो 3/4 अगर इतना है तो 1/4 इज इक्वल टू कितना, अपने आप अर्पिता का निकल जाएगा। माना अगर दोनों का मिलाकर रेशियो पुराने पार्टनर्स का 3/4 है और दोनों का टोटल कैपिटल इतना है, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। ये हम 7th 8th से सीखते हैं कि इसमें से इतना तो इसमें से कितना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई वाले करते हैं। तो 3/4 अगर टोटल 3/4 जो प्रॉफिट है वो इतना है 8,30,500, तो 1/4 कितना होगा। इसमें देखो 4 कॉमन हटा दो भले तो भी क्या हो सकता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई 13500 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाय 3 करो, कितना आ रहा है 32625 और डिवाइड बाय 3 भी करना है, करो उसको 3 से डिवाइड करो। 4350
4350 ये माना जाएगा अर्पिता का कैपिटल जो नई पार्टनर है। माना अगर 3/4 इतना है तो 1/4 कितना, 3 के हिसाब से इतना तो 1 के हिसाब से इतना, उसको 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये अर्पिता का कैपिटल निकल गया। अब हमारे पास तीनों का कैपिटल अवेलेबल है। अर्पिता का जो कैपिटल है 43500 है, ये अमाउंट हमने निकाल ली। और जनरल रूल यही है कि कोई भी नया पार्टनर जो बिजनेस में आता है तो उसको कैपिटल कैश में ही देना होता है। इसका मतलब जरूर उसको 43,500 उसको कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 43,400 कैश अकाउंट लिखते हैं अर्पिता के कॉलम में, मैंने उसका उतना कैपिटल निकाला। और सिर्फ इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा कि उतना उसको कैश हमने रिसीव किया उसका। अर्पिता कैपिटल अकाउंट 43,500। और जब इसको तुम बैलेंसिंग करते हो तो सेम 43,500 इसका बैलेंस 43,500। तीनों का कैपिटल हमारा निकल गया। तीनों का जब कैपिटल निकल जाता है, ये तीनों का नया कैपिटल माना जाता है अंकिता, ईशा और अर्पिता। अमाउंट है हमारे पास 79500, 51,000, 43,500 कर 174,000. 174,000। यहाँ हमारा कैपिटल अकाउंट तीनों का मिल गया, हमको कैपिटल की अमाउंट मिल गई। लास्ट अमाउंट वाली कैश बचती है, कैश का टोटल लगाओ। एक्सपेंस तो कुछ है ही नहीं हमारे सब में, 107,400। इसका टोटल हाँ, नहीं होगा, फिर से चेक करो। Nine two four double zero. 92400 जो बैलेंस सीएफ है सेम 92400। अब ये जो 92400 है ये माना जाएगा हमारा कैश बैलेंस 92400। सारे अकाउंट टैली हो गए, बैलेंस कैश का आ गया, पार्टनर्स का भी आ गया। सम इज डन, बैलेंस शीट खाली टैली करना है। अब कितना आ रहा है टोटल? 242,000। 242,000। यहाँ भी हो जाएगा 242,000। चेक कर सकते हो।